फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रूप फ्रूट्स के बारे में। ड्रूप फ्रूट्स को हम लोग फ्लैशी फ्रूट्स भी बोलते हैं, साथ ही साथ स्टोनी फ्रूट्स भी बोलते हैं। एक ऐसा फ्रूट्स होता है जो सिंगल फ्लावर ओवरी से डिराइव्ड होता है। और इसे ड्रूप फ्रूट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रूट्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। सबसे आउटर स्ट्रक्चर थिन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एक्सोकार्प बोलते हैं, थिनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। दूसरा बीच वाला हिस्सा जो खाने लायक हिस्सा होता है, वो खाने लायक हिस्से को हम लोग फ्लैशी लेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेसोकार्प। तीसरा सबसे अंदर एंडोकार्प होता है, जो सबसे हार्ड और मजबूत लेयर होता है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं पहले मैंगो का। आपने तो मैंगो देखा ही होगा। हमारे पास एक अभी के लिए मैंगो मैंने रखा है यहाँ पे। तो ये जो लार्ज साइज का आपको मैंगो दिख रहा है, ये जो आपको येलोइश और ग्रीन कलर का जो पार्ट्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोकार्प। जो उसका स्किन वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोकार्प। जो थिन होता है, पतली होती है, इसको इजिली हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। देन जैसे ही इस मैंगो को हम लोग काटते हैं तो उसके अंदर की तरफ कुछ फ्लैशी लेयर नजर आते हैं। ये फ्लैशी लेयर आपको दिख रहा होगा। इसी फ्लैशी लेयर को यहाँ पर रेड कलर से शो किया हूँ मैं। इसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प, जो खानेदायक होता है। देन जैसे ही हम मेसोकार्प के अंदर की तरफ जाएंगे तो इसमें जो आपको एक रफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, रफ लाइक जो हार्ड मजबूत स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो बेसिकली जो फ्रूट्स होता है या जो ड्रूप फ्रूट्स होता है, वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर पतली लेयर, थिनर लेयर जो इजीली ऐसी निकल जाती है, ठीक। देन स्टोनी भाग, देन मांसल भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशी पार्ट्स, जो खाने लायक होता है। और जब से नीचे अंदर होता है हार्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। तो ये हो गया बेसिक मैंगो के एग्जाम्पल में उसकी स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर होता है एक सीड, जो सीड को चारों तरफ से कवर करके रखता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीड कोट। जो आपको एक ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सीड कोट। और इसी सीड कोट के अंदर यदि जाएंगे तो फूड मटेरियल स्टोर हुए रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्म। तो बेसिकली कितने होते हैं एक मैंगो में? 5 स्ट्रक्चर, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, सीड कोट, सीड और एंडोस्पर्म। और एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को एक साथ बोला जाता है पेरिकार्प, जो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हो गया आपके मैंगो का स्ट्रक्चर, जिसको हमने इस वीडियो में देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरे स्ट्रक्चर कोकोनट का। तो कोकोनट का स्ट्रक्चर भी किस में आएगा? ड्रूप फ्रूट्स में आएगा। है सेकेंड एग्जाम्पल ड्रूप फ्रूट्स का कोकोनट। कोकोनट का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। आपने तो कोकोनट का स्ट्रक्चर देखा है, कोकोनट को खाया भी होगा और कोकोनट के पानी को पिया भी होगा। तो जो मार्केट्स में कोकोनट मिलता है, जो पानी वाला कोकोनट्स मिलता है, उस कोकोनट में बेसिकली 3 लेयर पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो हम लोग पूजा सामान में यूज करते हैं कोकोनट, उसमें केवल 2 लेयर पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे 3 लेयर मेंशन किया है, बट इसमें 2 लेयर हैं। सबसे आउटर, यदि मैं ऐसे बनाऊँ तो जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं हस्क। हस्क मतलब एक सॉफ्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प। और उसके अंदर जैसे हम लोग देखते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। और इसी एंडोकार्प को मैं एक गोला शो कर रहा हूँ, यह होता है एंडोकार्प। एक नारियल का प्रॉपर एक एंडोकार्प होता है। उसके आई वाला पोर्शन होता है जहाँ से रूट्स निकलते हैं, जहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो आपको पोर दिख रहा होगा। अब इसी में देखते हैं, इसके अंदर जो आपको व्हाइटिश कलर का एंडोस्पर्म दिखाई देता है, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, जो एडिबल पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैशी या एडिबल एंडोस्पर्म। और जो हम लोग पानी पीते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट एंडोस्पर्म। तो एक नारियल के बॉडी में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो हमारे एडिबल या हमारे खाने योग्य होते हैं। पहला होता है फ्लैशी, जो व्हाइट कलर का हम लोग खाते हैं। और दूसरा होता है पानी, उसके अंदर जो नारियल का पानी होता है वो भी होता है कैसा? सॉफ्ट एंडोस्पर्म या वाटरी एंडोस्पर्म। तो ये हो गया आपका ड्रूप फ्रूट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। हमने पहले देखा मैंगो के स्ट्रक्चर और दूसरे देखा कोकोनट का स्ट्रक्चर।